है कि सारा खुमार, सारा बुखार बहुत जल्दी उतर गया है। इस सब में शहबाज शरीफ की मोदी से मुलाकात के इम्कानात रोशन हो चुके हैं और शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो नरेंद्र मोदी से एक इंतहाई अहम मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का मकाम और वक्त ये भी सामने आ। इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के सालाना इजलास के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो जाए। और बिलावल ने आज़म शहबाज शरीफ बहुत सारी तवक्कुआत के साथ मोदी से मुलाकात करेंगे, तो उसमें से निकलेगा क्या? शायद 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात या दरमियानी शाम को समरकंद में यह मुलाकात हो, जिसका बहुत चर्चा होगा। के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पे जिस तरह से टैक्स कर रहा है टीटीपी, कहा यह जा रहा था कि जो अफगान तालिबान है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आरजू जी, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जितना थोड़ा बहुत मैंने समझा है, मैंने एक चीज इसमें यह समझी है कि किसी और के ऊपर, किसी और के ताकत पे आप अपना घर नहीं बसा सकते। एक बड़ी देसी सी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी और के पावर पे कि तालिबान आएगा तो हमें कश्मीर दिला। एक तरफ पाकिस्तान को दिवालियापन होने का खतरा और दूसरी तरफ पाकिस्तान को तालिबानियों के हमले का खतरा। तब इस बीच पाकिस्तान को भारत की याद आई है और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोदी से मिलने का समय मांगा है। हालांकि इनके पहले के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि पहले आतंकवाद बंद करो फिर वार्ता चालू करो। इस वार्ता से क्या परिणाम निकलता है, आइए सुनते हैं। कि सारा खुमार, सारा बुखार बहुत जल्दी उतर गया है। यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की आइंदा माह के वस्त में अहम ममालिक के सरबराहान से रस्मी और शेड्यूल मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें रूस, चीन और ईरान के सुदूर के अलावा भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से अगस्त 5 के मूव के हवाले से जो इकदाम किए, कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, इन्होंने ट्रेड शुरू कर दी। इमरान खान ने सख्त पॉलिसी अपनाई, उसे कश्मीर फरोश कहा गया। लेकिन आते साथ ट्रेड जो वहां पर एक मिनिस्टर लगाते हैं आप इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन में, वो इन्होंने लगा दिया। अब इत्तलात ये है कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है जो 15 और 16 सितंबर को समरकंद में हो रहा है, जो कि मुसलमानों का तारीखी और सकाफती मरकज है। और ये खबर कोई और नहीं बल्कि जियो न्यूज ब्रेक कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं घर से खबर आई है। और विफाकी दारुल हुकूमत के सिफारती जराए का हवाला देकर इन्होंने तस्दीक की है कि इस वक्त सूरत हाल ये थी कि 28 जुलाई को होने वाले तंजीम के जो वज़राए खारजा का इजलास है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने शिरकत की, उसमें होने वाले इस सारे मामले के अंदर ये बात डिस्कस की गई कि तमाम SCO के हेड्स ऑफ स्टेट जो इस मुलाकात में आएंगे वो एक दूसरे से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात के बहुत से इंप्लीकेशंस होंगे। आपको वो बात याद होगी, खान साहब ने कल भी बरखा दत्त की किताब का हवाला दिया कि नवाज शरीफ अपनी फौज के खिलाफ साइड पे होकर, पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो ये अपनी फौज से हटकर करना चाहते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं इनकी बात। इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के सालाना इजलास के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो जाए। और बिलावल ने फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मुलाकात हुई थी उसमें इस बात से इत्तेफाक किया था। हालांकि ये वही बिलावल है जो माजी में इसी बात पर नवाज शरीफ के खिलाफ मोदी का यार के नारे लगा चुके हैं। मसला यह है कि ऑपोजिशन हमारे यहाँ सिर्फ मसाइल पैदा करती है, और जब वो ऑपोजिशन खुद इक़्तिदार में आती है तो वो अपने ही माजी के पैदा करदा मसाइल में उलझ जाती है, पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत सारी तवक्कुआत के साथ मोदी से मुलाकात करेंगे, तो उसमें से निकलेगा क्या? शायद 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात या दरमियानी शाम को समरकंद में यह मुलाकात हो, जिसका बहुत चर्चा होगा। लेकिन हकीकत में इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ना कुछ तब्दील होगा। दोनों मुमालिक जहां आज खड़े वहीं 16 सितंबर के बाद भी खड़े रहेंगे। मुलाकात में बात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक भी होगा।
के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पे जिस तरह से अटैक्स कर रहा है टीटीपी, कहा यह जा रहा था कि जो अफगान तालिबान है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अर्जु जी, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जितना थोड़ा बहुत मैंने समझा है, मैंने एक चीज इसमें ये समझी है कि किसी और के ऊपर, किसी और के ताकत पे आप अपना घर नहीं बचा सकते। एक बड़ी देसी सी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी और के पावर पे कि तालिबान आएगा तो हमें कश्मीर दिला देगा, तालिबान आएगा तो उसमें हकानी आएंगे, जब हकानी आएंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर होगी, तो तालिबान पे, फिर पूरे अफगानिस्तान पे हमारा एक कंट्रोल रहेगा, फिर हम इंडिया को निकाल देंगे वहां से, फिर चाइना और हम मिलकर राज करेंगे। देखिए, किसी और के बलबूते पे ये नहीं हो सकता। अब क्योंकि 1 साल खत्म होने को आया है, पिछले 15 अगस्त को जब तालिबान आ गए थे काबुल में, तो जितना सेलिब्रेट पाकिस्तानियों ने करा उतना तो तालिबान ने खुद नहीं करा सेलिब्रेट। यहां शहबाज शरीफ के ऊपर यहां की ऑपोजिशन दबाव डालेगी, और यही काम शहबाज शरीफ और उनके आज के साथी करते थे जब वो ऑपोजिशन में थे। एक और आलमी महाज पर भी एक बड़े चैलेंज का सामना है इस हुकूमत को, और वो है IMF के साथ मुज़ाकरात, जिसके बारे में तकरीबन 4 माह से अवाम को यह बताया जा रहा है कि बस अब IMF तकरीबन मान चुका है, अब हमारे दिन फिर जाएंगे। लेकिन फिर अचानक की खबर आती है कि अभी तो IMF की जो ख्वाहिशात हैं उनकी फहरिस्त ख़त्म ही नहीं हो रही। मुल्क में तारीखी महंगाई करने के बाद हुकूमत यही तसल्लियां देती रही कि बस अब IMF के तमाम मुतालबात पूरे हो गए, अब IMF हमें पैसे दे देगा। और आर्मी चीफ ने भी अभी इस मामले में मदद मांगी अमेरिका से, उसके बाद भी यही चर्चे हुए कि बस अब तो चूंकि आर्मी चीफ इस मामले में कूद पड़े, अब तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिर इंकिशाफ हुआ है कि नहीं, अभी तो टैक्सेस के हवाले से एक और मुतालबे पर काम करना बाकी है, जिसके बात यह है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन दोबारा डिस्टेबलाइज होने को आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुनने में आया है, किसी ने वीडियो मुझे भेजा था, कोई शायद मेजर साहब थे, कोई था, पता नहीं, किसी को पकड़ रखा है उसका इंटरव्यू लेने। अब पता नहीं सच है झूठ है, मुझे नहीं पता उस वीडियो की क्या वेरासिटी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में वापस तालिबान आ गए हैं। तो कभी किसी पुलिस वाले को किडनैप कर लेते हैं, पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा सुनने में आया, आपको बेहतर पता होगा कि पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं। कभी पता लगा कि आर्मी वालों को किडनैप कर लिया है, तो वहां पे वो लोग आ गए हैं। और ये जो आए हैं, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के घर से ज्यादा दूर नहीं है, जो लास्ट देखे गए थे, ऐसा सुनने में आया है थ्रू माय पाकिस्तानी सोर्सेज एंड पाकिस्तानी सोशल मीडिया। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए कि कहां पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान में घुसने के लिए, और कहां ये तालिबान वाले उल्टा घुस गए पाकिस्तान के अंदर। 1 साल में पूरा गेम चेंज हो गया है ना। तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने 2-3 चीजें हुई हैं आरजू जी, जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो चीज हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान ने सोचा था वो पाकिस्तान का नहीं हुआ, इन सेंस ऑफ कि हम लोग कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान को, वो तो नहीं हो पाया। वो बात वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गई। आपने कितने लोग भेजे, और फैज हमीद साहब ने नमाजें भी पढ़ी जाके कंधार में और काबुल में, वो कुछ काम वाम नहीं हुआ, तालिबान ने किसी की बात नहीं सुनी। दूसरी चीज, तालिबान इस्तेमाल कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए मामला को, क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आपने वो मौलाना हजरात भेजे वहां पे उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, वो जिरगा शिरगा लगा वहां पे, वो तो फेल हो गया। हम सबको पता है फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? वो फेल क्यों हुआ? बात यह है कि ये नजरियाती लोग हैं, और पाकिस्तान ये नहीं समझता। पाकिस्तान ये सोचता है, या पाकिस्तान स्टेट, नॉट पाकिस्तानीज बट पाकिस्तानी स्टेट ये समझता है कि लेन देन करके, ये लेन देन वाले लोग हैं नहीं है, ये नजरियाती लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं। दे डू नॉट बिलीव इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ पाकिस्तान एज इट एग्जिस्ट टुडे। पाकिस्तान जैसा आज है उस पर इनको विश्वास है ही नहीं, उनको भरोसा है ही नहीं। ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी है, पश्तून है, देवबंदी हैं, ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल जो हदूदें हैं, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी, उसको नहीं मानते ये लोग। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को नहीं मानते। और आप लाख आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं? वे मिलने के लिए बेताब है। हालांकि यही बेताबी
प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिखाई थी, लेकिन मोदी ने यह शर्त लगा दिया था कि पहले पाकिस्तान से जो आतंकी भारत में आते हैं उनका आना बंद किया जाए। इमरान खान ने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन आतंकियों का भारत में भेजा जाना यह पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में है और उन पर किसी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बस नहीं चलता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो केवल दिखावे के लिए नामात्र के देश के प्रधानमंत्री होते हैं। असली वहां पर सत्ता का सूत्र संचालन वहां के सेना और सेना की खुफिया एजेंसी ISI ही करती है। क्योंकि पाकिस्तान से भारत में आतंकियों का आना बंद नहीं हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान से वार्ता करने का समय नहीं दिया और यही हश्र इनके साथ भी होने वाला है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि अब की बार एजेंडा में कुछ 2-3 बातें और हैं जो पाकिस्तान भारत से चाहता है। पाकिस्तान भारत से यह चाहता है कि भारत अमेरिका पर अपने असर व रसूख को दिखाकर FATF से उसे निकलवाए, क्योंकि FATF में पाकिस्तान बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है और उसके चलते पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियां चौपट होने को हो रही है। और कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका चाहेगा, भारत चाहेगा तो पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। दूसरी बात जो पाकिस्तान भारत से अपेक्षा रखता है कि भारत अमेरिका से कहे कि IMF उसे कर्ज देना शुरू करे। आप लोगों को पता ही होगा कि IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, लेकिन उसका खर्चा सूत्र संचालन सब अमेरिका के ही इशारे पर होता है। क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के अभी 36 के आंकड़े हैं, इसलिए वही काम पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री से चाहता है कि वह अमेरिका से कहे। और तीसरी बात, पाकिस्तान को यह लगता है कि तालिबानियों के संपर्क अब भारत से अच्छे हो गए हैं और तालिबानियों के एक धड़ा TTP जो पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को, चीनियों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान को यह बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो भारत इसमें भी पाकिस्तान की सहायता कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत आखिर क्यों पाकिस्तान की सहायता करेगा, इसके बदले पाकिस्तान भारत को क्या देगा, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के कैंप में खड़ा है और भारत को हमेशा दुश्मन नंबर 1 समझता है। अब इस वार्ता का परिणाम क्या निकलेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो हमारी राय है या जो सामने दिखाई देता है कि पाकिस्तान की आदतें या हरकतें वैसी नहीं है कि पाकिस्तान को मदद किया जाए, लेकिन भारत तो सबकी मदद करता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल पसंद जाए और शायद पाकिस्तान को कुछ मदद करे और इस वार्ता का कुछ अच्छा परिणाम निकल पड़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।